हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप हम सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे कुमार मित्तल से, ठीक है। अब उसमें से 8 न्यूमेरिकल हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा है? आज क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है, ठीक है भाई। विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। तो ई का मान कितना दे रखा है? 4 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। ई का मान 4 वोल्ट है। फिर कह रहा था आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है, यानी कि स्मॉल आर का मान दे रखा है कितना? 1.5 ओम दे रखा है। कह रहा है 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है, ठीक है। कितने? 1000 ओम के वोल्ट मीटर, 1000 ओम प्रतिरोध वाले, यानी कि प्रतिरोध का मान दे रखा है हमको कितना? 1000 ओम दे रखा है। क्लियर? इसका प्रतिरोध विभव विभवांतर नापा जाता है, ठीक है। कह रहा परिपथ में धारा तथा सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए? हमें आई का मान चाहिए और विभव पतन चाहिए, ठीक है। किसके बीच? सेल के सिरों के बीच, यानी कि सेल की प्लेटों के बीच विभव पतन ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आई निकालने के लिए तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये हम जानते हैं। अब इसमें मान रख दीजिए, आई का मान निकल आएगा। ई का मान कितना दे रखा है? 4 वोल्ट दे रखा है। कैपिटल आर का मान कितना है? 1000 है, प्लस स्मॉल आर का मान कितना है? 1.5 है, ठीक है। ऐसे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/1000 1.5, ये हो जाएगा ना। अब भाग देखिए आपको करना है यहाँ पे। अब भाग कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर देखिए 4 बटे कितना आ रहा है? 1001 है, मतलब पॉइंट लगेगा 000 करके। 4 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 3 बार के समथिंग जाएगा। तो आई का मान आपको मिल जाएगा भाई 0.00003 ऐसे करके मिलेगा, यानी कि 0.003, ठीक है। और देखिए इसका कल का रखा है हमने हुए 994। इस तरह से आपको जब आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा। अब देखिए ये कितने में हो जाएगा? एम्पियर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई बराबर क्या आ जाएगा? 1 2 3, 3 बार पॉइंट करेंगे 3.994 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? -3 होगा, क्योंकि दाएं साइड दशमलव को ले जाते हैं तो जो है पावर माइनस में होती है, आपको पता है। तो जब 3 बार इधर ले जाएंगे तो 3 माइनस में होंगी। अब ये क्या हो गया? एम्पियर हो गया, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आई बराबर हमें कितना मिल गया? 3.994 मिली एम्पियर, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब -3 का मतलब मिली एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया पहला, ठीक है। ये पहला आंसर हमारा हो गया। आप क्या कह रहा है? विभव पतन। लेकिन बात सुनिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये ना लगा दीजिएगा, V बराबर आई इंटू आर लगा दीजिए, आप खुशी हो गया। क्वेश्चन को पढ़ा करिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि सेल के सिरों के बीच, ठीक है। क्या दे रखा है? सेल के सिरों के बीच। तो हम क्या लगाएंगे? सेल के सिरों के बीच विभव पतन, ठीक है। विभव पतन, सेल के सिरों के बीच विभव पतन। देखिए क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर तो लगाएंगे ओम के नियम से, लेकिन क्या लिखें? आई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि प्रतिरोध कौन सा लेंगे? सेल का लेंगे, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध लेंगे। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिएगा, आंसर मिले। आई का मान कितना है? 3.994 मिली को अगर कन्वर्ट कर दीजिए 10 की माइनस का 3 गुणे आर का मान 1.5 भाग कर लिए, सॉरी गुणा कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 5 पॉइंट कितना आ रहा है? 5.991, और ये 10 की पावर -3 मिलकर क्या हो जाएगा? मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया दूसरा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हमने आई निकाल लिया, फिर हमने सेल के सिरों के भी विभव पतन निकाल लिया। तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। इसे हम लोग हटाने जा रहे हैं यहाँ से। चलिए, कह रहा है यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से, ठीक है, 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए। पहले आर का मान 100 ओम था, फिर कितना कर दिया जाए?
2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्टमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा? सेल का विद्युत वाहक बल E है। चलिए लगाते हैं। सवाल नंबर कौन सा है? 10 है। अब देखिए E का मान कितना दे रखा है हमको? E का मान दे रखा है, सॉरी कह रहा विद्युत वाहक बल E है, तो यह लिख देते हैं विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है हमें? E दे रखा है। क्लियर? आंतरिक प्रतिरोध भी दे रखा है हमको, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध हमें कितना दे रखा है? स्मॉल r का मान दे रखा है कितना? 5 ओम दे रखा है। आगे क्या कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्टमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन, मतलब हमें वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालना है, यानी कि हमें टर्मिनल विभवांतर निकालना है क्योंकि प्रतिरोध लगा हुआ है। अब मुझे बात बताइए, पहले प्रतिरोध कितना था? 100 ओम, फिर कितना हो गया? 2000 ओम। तो अगर हम पहली शर्त की बात करें, यानी कि प्रथम स्थिति में बात करें, प्रथम स्थिति में R का मान कितना दे रखा है? 100 ओम, ठीक है। तो विभवांतर, ठीक है भाई, तो यहां से लिख लेते हैं, क्या लिखा हो? वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ठीक है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा भाई? V बराबर, फॉर्मूला क्या लगाते हैं? V बराबर E माइनस आई इंटू स्मॉल r, यही फॉर्मूला तुम लगाते हैं, ठीक है। V बराबर, अच्छा एक बात बताइए, E तो है यहाँ पे, I तो पता नहीं है, क्या I की जगह पे ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख सकते हैं, और ये स्मॉल r रहा। अब यहाँ से अगर हम इस E को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा भाई? इधर बचा 1 माइनस इधर बचा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही बचा, ठीक है। इसका गुणा करा लीजिए तो V बराबर हो गया E, भाई ये पूरा ब्रैकेट जाके इससे गुणा करेगा ना 1 से, अगर 1 मान लेते इससे गुणा कर लेगा, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और फिर ये माइनस लगाओ, फिर ये स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो गया। ये R से R क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो V बराबर कितना हमें मिल गया? E इंटू R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब सारे मान पता है, मान रख दीजिए, और V का मान आपको पता चल रहा है कितना हो जाएगा? E इंटू, हाँ भाई कैपिटल R का मान कितना है? 100, फिर कैपिटल R का मान कितना है? 100 प्लस स्मॉल r का मान कितना है? 5। यहाँ से हमें क्या मिला? हमें मिल गया E इंटू 100 बटे 105, ऐसे ही कुछ मिला। ठीक, कट रहा है किसी से? 5 से कट रहा है, 5 20 100, 5 21 105, ये होगा ना। तो V बराबर हमें क्या मिल जाएगा? देखिए 20 का जब आप 21 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो परिणाम मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0.952, कितना मिलेगा? 0.952, और ये साथ में E है तो ये E आ गया। तो ये आ गया कब? जब जो है वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना था? 100 ओम था, ठीक है। तो अब बात करते हैं अंतिम स्थिति में। अंतिम स्थिति में R डैश मान लेते हैं, कितना दे रखा है? कितना? 2000 ओम, ठीक है, 2000 ओम। तो वोल्ट मीटर पाठ्यांक, ठीक है। तो अब हम इसको V डैश मान लेते हैं। क्लियर? V डैश बराबर, क्या यही एक फॉर्मूला नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं बिल्कुल। अभी भी कैसे आया बता ही दिया आपको। E इंटू R डैश हो जाएगा बटे R डैश प्लस स्मॉल r हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो बस मान रख दी यहाँ पे। तो V डैश बराबर क्या हो गया? E इंटू कितना आ गया? 2000, और नीचे क्या हो जाएगा? 2005, यही होगा ना। अब फिर से आप कट कर सकते हैं इसको, कट कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा। V डैश का मान आ जाएगा 0. कितना भाग करा है हमने? 997, ठीक है, यही है ना, हाँ 997 E।
अब देखिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक 0.952 ई से बदलकर कितना हो जाएगा, परिवर्तित होकर 0.997। यही हमसे पूछ रहा था कि पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्ट, चाहिए भाग जरूर करिएगा आप लोग अपने आप, ठीक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 0.952 ई से कितना हो जाएगा, 0.997 ई हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, तो नोट कर लीजिएगा इसे भी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। ई का मान कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है, क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि अमीटर ए के और आगे कह रहा है कि तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है। अमीटर ए का पाठ्यांक की गणना करनी है, क्या निकालना है, अमीटर का पाठ्यांक, ठीक है। पाठ्यांक हमें मतलब हमको क्या निकालना है, धारा निकालनी है परिपथ में। अब इसमें कंडीशन लगा रखा है, पहला पॉइंट लिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है, जब कुंजी, जब के क्या हो, खुली हो, ठीक है, जब के खुली हो। मुझे एक बात बताइए, अगर ये कुंजी खुली है जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सर्किट तो इनकम्प्लीट हो गया, मतलब इधर तो धारा आएगी, तो जब सर्किट ही नहीं कंप्लीट तो इधर धारा क्या आगे बढ़ेगी, यानी कि वो यहां से ऐसे आएगी और इसमें से होती हुई ऐसे जाके निकल जाएगी, तो धारा सिर्फ इसमें से होके जा रही है, क्लियर, इसमें तो जा नहीं रही है। तो हमें जब कुंजी की खुली हो तो आई का मान निकालना है, तो आई बराबर फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये लगाते हैं फॉर्मूला। मुझे एक बात बताइए, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, पहले कह दिया नगण्य है, तो मतलब इसको हम लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं, तो ई अपॉन आर मिल गया। तो ई का मान कितना दे रखा है, 12, आर का मान कितना रखेंगे, 40, और ये 4 से काट देंगे, 4 3 12 और 4 दशांश 40, तो आई का मान कितना आ गया, 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर। बात खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है हमसे कि धारा तो ऐसे आई, अब देखिए यहां से धारा आई, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, जब कुंजी के क्या हो, जब के बंद हो, बात समझिएगा, जब के बंद हो, जब अगर इसको हम बंद कर देंगे तो अब सर्किट कंप्लीट हो गया। अब जो धारा आई आएगी वो 2 भागों में बढ़ जाएगी, I1 इसमें चली जाएगी, I2 क्या होगी, इसमें चली जाएगी, यही होगा ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि I किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 के ही तो बराबर होगी। अब I1 का मान हम यहां से अगर देखें तो हम क्या रख सकते हैं, E अपॉन R1, क्योंकि I1 किस में जा रही है, इसमें जा रही है, तो I1 इसमें जा रही है ना, I2 इसमें जा रही है, तो R1 का मान मतलब 40 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे I2 बराबर, E तो सेम है, विभवांतर तो सेम रहेगा ना, क्योंकि समांतर क्रम में ये हो गए दोनों, देखिए जब धारा बढ़ गई तो समांतर क्रम में हो गए, तो E अपॉन R2, क्लियर। अब मान रख दीजिए, अगर E इसमें से हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1, R1 का मतलब 40 प्लस 1/40, ठीक है। तो I बराबर, E का मान है 12, यहां से अगर हम देखें तो हर तो बराबर है, नीचे तो 40 आ जाएगा और ऊपर क्या रहेगा, 1 और 1 2, तो फिर से वही काम, 4 3 12, 4 दशांश 40, 3 दूनी 6, तो 6/10 आ जाएगा, और 6/10 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको I डैश मान लेते हैं, क्योंकि जब कुंजी के बंद हो, क्योंकि कुंजी के में हमने I मान ली थी जब खुली थी, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 0.6 एम्पियर, ये हो गया जब कुंजी के बंद हो, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, सेट आते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पीयर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर 0.5 एम्पीयर हो जाती है। बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है, हम मान लेते हैं R1 का मान जब कितना था, 45 ओम था, तो धारा कितनी थी, I1 का मान कितना था, 0.3 एम्पीयर, ठीक।
उसके बाद जब कह रहा है जब R2 का मान हमने कर दिया 25 ओम तो I2 यानी कि धारा बढ़ गई 0 कितनी होगी 6 एम्पियर हो गई, नहीं 0.5 एम्पियर है, ठीक है 5 एम्पियर हो गई, ठीक है। कह रहा सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि E बताना है हमको और आंतरिक प्रतिरोध बताना है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। चलिए तो हम इसे आसानी से लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, हमें देखिए दो मान चाहिए, दो R1 R2 पता है, मतलब R1 R2 I1 I2 पता है, मतलब हमें कहीं ना कहीं दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है, इनसे रिलेटेड पता है कि I का मान क्या होता है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हमें पता ही है। तो हम एक काम करते हैं, तो प्रथम स्थिति में अगर हम R1 और I1 लेते हैं तो प्रथम स्थिति में ठीक है, प्रथम स्थिति में अगर हम देखें तो I की जगह क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा, E तो E ही रहेगा, अपॉन कैपिटल R की जगह R1 प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो E बराबर हमें क्या मिलेगा, E बराबर मिल जाएगा I1, इधर क्या मिल जाएगा R1 प्लस स्मॉल r, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब अंतिम स्थिति में मुझे बताइए, अगर हम इसी तरह से देखें तो हमें E का मान अंतिम स्थिति में E बराबर क्या मिल जाएगा I2 R2 प्लस स्मॉल r, क्या यही नहीं मिलेगा, समीकरण 2 मिल जाएगा ना। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों के E क्या है समान है, अगर दोनों के मतलब जो है हम कह सकते हैं RHS समान है तो LHS भी बराबर होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 व 2 से। देखिए ये दोनों बराबर है तो ये बराबर होंगे, क्या लिख सकते हैं I1 R1 प्लस स्मॉल r बराबर I2 R2 प्लस स्मॉल r, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर हम देखें, चलिए I1 का मान कितना दे रखा है 0.3, ठीक है 0.3, और R1 का मान कितना दे रखा है भाई 45 प्लस स्मॉल r हमको निकालना है, बराबर I2 का मान 0.5, R2 का मान 25 प्लस स्मॉल r। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। 3 5 15, ठीक है 80 लगाए, 3 चक्कू 12 1 13, 135 प्लस 3r बराबर 25 पंजे 125 प्लस 5r, हो गया ना। अब 125 को इधर लाइए तो 135 माइनस 125 हो जाएगा, बराबर 5r तो था, ये वाला उधर जाएगा माइनस का 3r हो जाएगा, तो 5r में से 2r चले गए, कितने 3r चले गए, कितने बचे 2r, 125 में से 135 में से 125 जाएगा, कितना बचेगा 2 10, तो r बराबर कितना हो गया 2 पंजे 10, कितना हो गया 5 ओम हो गया, ठीक है। R तो पता चल गया, E निकालना है, किसी में रख दीजिए मान, तो क्या लिखेंगे R का मान समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से ठीक, E का मान रखिए, E नहीं बताए बराबर I1 का मान कितना है 0.3, फिर कैपिटल R का मान कितना है 45, स्मॉल r का मान अभी भी निकला 5, तो E बराबर कितना आ गया 0.3 गुणे 45 और 5 कितना हुआ 50 हुआ, ये पॉइंट आया 0 बढ़ाया, 0 से 0 क्या हो कैंसिल हो गया, 5 3 15, तो E बराबर कितना आ गया 15 वोल्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, आसानी से समझ में आया होगा आपको, नोट कर लीजिएगा इसे। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है चलिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, ठीक 0 है मतलब E V बराबर होगा, एक प्रतिरोध R से जुड़ी होती है तो ये इसमें 4 एम्पीयर की धारा भेजता है। R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दें तो धारा गिरकर 3 एम्पीयर रह जाती है। प्रतिरोध R तथा वोल्टेज V के मान हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हमें दे क्या रखा है, I का मान कितना, I1 का मान हमें दे रखा है, दो धारा दे रखी, हाँ I1 I2 हमें दे रखा है। तो जब R खाली प्रतिरोध लगा था तो धारा कितनी थी
भाई 10 ओम का जब आर प्रतिरोध लगा था तो धारा थी कितनी, 4 एम्पियर। यानी कि प्रथम स्थिति में अगर हम बात करें, प्रथम स्थिति में देखिए V और R बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि सॉरी V और E यानी कि विद्युत आवेश बराबर ही होगा, क्योंकि R तो शून्य है, स्मॉल r शून्य है। और जब I, जैसे इस फॉर्मूले से आप देखिए V बराबर I इंटू ई माइनस आई इंटू आर, R जीरो हो जाए या I जीरो हो जाए तो V की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्लियर? यहाँ पहले कह दिया आंतरिक प्रतिरोध शून्य है तो V और E क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रथम स्थिति में R का मान कितना था, 10 ओम था, नहीं R खाली R था, तो प्रथम स्थिति में V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा ना। तो I का मान कितना दे रखा है, 4 एम्पियर दे रखा है ना, तो 4R हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। फिर अंतिम स्थिति में अगर हम देखें, अंतिम स्थिति में, क्लियर? तो मुझे एक बात बताइए, अब 4 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, मतलब पहले ये लगा हुआ था R, फिर इसके श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया गया, ठीक है? तभी तो ये R का मान हमें बताना है, R का मान बताना और V का मान बताना है। क्लियर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, जुड़ जाते हैं प्रतिरोध आपस में, R प्लस 10 हो जाएगा। तो जब जोड़ दिया रहेगा तो V का मान तब क्या मिल जाएगा हमको, धारा कितनी रहेगी, अच्छा ये भी तो बताइए, धारा रहेगी 3 एम्पियर, तो यहाँ कितना रहेगा, I इंटू आर से लगाएंगे तो 3, और R का मान क्या रखेंगे, R प्लस 10, समीकरण 2। क्लियर? अब वही बात समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है? समीकरण 1 व 2 से देखिए LHS बराबर तो RHS बराबर, यानी कि 4R इज इक्वल टू 3 कैपिटल R प्लस 10, यानी कि 4R इज इक्वल टू 3R प्लस 30। 3R इधर आएगा तो 4R माइनस 3R इज इक्वल टू 30। 4R में से 3R चला गया, कितना बचा, R बराबर 10 ओम। ये आ गया आपका R का मान। अब किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 ज्यादा आसान लग रहा है तो रख दीजिए समीकरण 1 से। कुछ गड़बड़ी, हाँ ये देखिए 10 नहीं होगा 30 होगा, देखने ना 30 बचा हुआ है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से V का मान क्या मिल जाएगा, 4 गुणे 30, या हम कह सकते हैं V बराबर 120 वोल्ट। 4 दिया 12, 0 लग गया, 120 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध 3 ओम, 1 ओम व 4 ओम में धारा भेज रही है। ठीक है, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं इसे। बैटरी दे रखी है हमें, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है और 3 ओम। ठीक है, तो 3 ओम, 1 ओम व 4 ओम में धारा भेज रही है। विभवांतर का मान हमें दे रखा है, तो 3 ओम हो गया, 3 ओम के बाद 1 ओम हो गया और 8 ओम हो गया। क्लियर, धारा भेज रही है। अब कह रहा है जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों में जोड़ दिया गया तो पाठ्यांक कितना हो गया, 6 वोल्ट आता है। बात समझिए, जब 3 ओम के सिरों से जोड़ दिया गया किसको, वोल्ट मीटर को। अब वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है, समांतर क्रम में लगता है किसी भी प्रतिरोध के। तो जब वोल्ट मीटर को जोड़ दिया गया तो इसने पाठ्यांक कितना पढ़ा, मतलब टर्मिनल विभवांतर। गया भाई, इसके सबके विभवांतर अलग अलग होंगे, V1, V2, V3, क्योंकि श्रेणी क्रम में। तो V1 का मान उसने पढ़ा, उसने देखा कि V1 का मान आया है 6 वोल्ट आया है, मतलब 6 वोल्ट पता चल गया और प्रतिरोध पता है, तो धारा भी तो निकाल सकते हैं इसमें। तो क्या लगाएंगे, 3 ओम प्रतिरोध में धारा। सबसे पहले हम जो है मान ले लेते कि R1 का मान कितना है, 3 ओम, R2 का मान कितना है, 1 ओम, R3 का मान कितना है, R है, इसी R की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और क्या दे रखा है, V का मान दे रखा है हमको, या हम कह सकते हैं बैटरी का जो विभवांतर दे रखा है, कितना दे रखा है, ये टोटल विभवांतर हमें दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है, 12 वोल्ट विभवांतर हमें दे रखा है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, परिपथ में R का मान बताना है। देखिए क्या लिखेंगे, 3 ओम के प्रतिरोध में, देखिए मेरी बात गौर से सुनिए, अगर हमें इसमें धारा पता चल जाए तो ये श्रेणी क्रम में इन सब में धारा पता चल जाएगी, है ना। और जब धारा पता चल जाएगी तो हम आराम से
जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं इनको जोड़ तुल्य प्रतिरोध वाला, फिर हम आई का मान तो हमें पता ही है, वी का मान हमें यहाँ पता है, तुल्य प्रतिरोध निकाल के आर का मान वहां पे हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो मुझे बताइए यहाँ पे अगर वोल्टमीटर लगा है और ये 6 वोल्ट का पाठ्यांक दे रहा है, कितना दे रहा है, यानी कि 3 ओम के प्रतिरोध में धारा अगर हम निकाले तो ये आई का मान सिर्फ निकालें, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो जो धारा इसमें जाएगी वही इसमें तो आई निकालेंगे। तो आई बराबर क्या होता है, वी बराबर आई इंटू आर से आई बराबर क्या होगा, वी अपॉन आर। तो यहाँ वी वन अपॉन आर रखेंगे, क्यों वी वन अपॉन आर वन रखेंगे, क्यों, क्योंकि जो प्रतिरोध जो वोल्टमीटर लगाया गया 3 ओम के प्रतिरोध में हो, 3 ओम को हमने क्या मिलना है, R1 मानना है, तो इसका जो विभवांतर होगा वो V1 होगा नहीं होगा। तो V1 का मान कितना पहले ही दे रखा है, यानी कि 6, भाई यहाँ लिख देते हैं V1 का मान कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होते हैं, समांतर क्रम में विभवांतर समान होते हैं, याद रखिएगा। तो R1 का मान 3, तो यहाँ से 3 दूनी 6 यानी कि 2 एम्पियर धारा आ गई। आई का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। क्लियर? 2 एम्पियर आ गया। तो अब हम लगा सकते हैं, इसलिए फिर से ओम के नियम से अगर हम लगाएं, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। अब R क्या लेंगे, R टोटल लेना पड़ेगा ना हमको, तो यहां से क्या हो जाएगा, V अपॉन आई बराबर, मुझे एक बात बताइए, ये क्या हो जाएगा, R टोटल। R टोटल का मतलब तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है, V का मान देखिए हमें पता है 12, I का मान आया 2, तुल्य प्रतिरोध हम ये पूरा तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दीजिए, तो 3 + 1 + R, 2 × 12, तो 6 बराबर 3 और 1 4 + R, तो यहां से R बराबर कितना हो गया, 6 - 4, या R का मान कितना आ गया, 2 ओम आ गया। यही हमसे निकालने कह रहा था, समझिए। सबसे पहले देखिए हमें ये व्यवस्था दे रखी थी भाई, 3 ओम 1 ओम 4 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया। फिर कह रहा था जब हमने वोल्ट मीटर को 3 ओम में लगाया तो पाठ्यांक कितना आया, 6 वोल्ट आया। अब मुझे एक बात बताइए, हमें इसका विभवांतर पता है, ठीक, यानी कि टर्मिनल विभवांतर पता है इसका हमें, और उसके बाद हमें क्या पता है इसका, भाई जब प्रतिरोध पता है, जब V और R पता है तो आई निकालने में समस्या नहीं। अब जो आई इसमें जा रही है वो इसमें अलग अलग थोड़ी ना जा रही होगी, आई तो समान जाती है ना श्रेणी क्रम में, तो जो आई इसमें है वो सब में है। तो अब पता चल गया परिपथ में इतनी धारा बह रही है, कितनी बह रही है, 2 एम्पीयर बह रही है। जब परिपथ की धारा पता चल गई, तुल्य प्रतिरोध हमने यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध रख दिया और फिर ओम का नियम लगाया और हमें आर का मान हासिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसे हटाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध ई का मान दे रखा है और स्मॉल आर का मान दे रखा है और R1 R2 का मान दे रखा है। ठीक है, यही दे रखा है ना हमें। कितना दे रखा है इसे लिखते हैं। ई का मान है 6 वोल्ट। मात्रक नहीं भूलना है, पहले बता रहे हैं, आंसर आ जाए तब भी मात्रक आना चाहिए आपका। आपको 6 वोल्ट की ठीक है, उसके बाद प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध का मान है 1 ओम है, फिर R1 R2 का मान है 2 ओम और 3 ओम है। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ में धारा क्या होगी, आई का मान पूछ रहा है, परिपथ की धारा पूछ रहा है। पहला कह रहा है जब R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। बहुत आसान सा सवाल है, क्या लिखेंगे, जब R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा भाई, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RT बराबर R1 + R2, यही होगा ना तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो लगाते हैं यहाँ से। R1 का मान कितना है 2, R2 का मान 3, तो कितना हो गया 5 ओम हो गया ना RT का मान। अब धारा निकाल लेते हैं परिपथ की, तो कौन सा फॉर्म लगेंगे, I बराबर E अपॉन RT प्लस स्मॉल r। ठीक है भाई, तुल्य प्रतिरोध जो खाली प्रतिरोध लगे हुए हैं और स्मॉल r भी तो श्रेणी क्रम में ही जुड़ा होता है, तो लगा दिया यहाँ पे। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, I बराबर E का मान कितना है 6। ठीक है, उसके बाद RT का मान कितना दे रखा है, RT का मान हमें दे रखा है 5 और 1 यहाँ लगा हुआ है। तो I बराबर क्या होगा 6/5 और 1 6 6 6 मर गया, क्या बचा है, I बराबर 1 एम्पियर। I का मान 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, जब R1 R2 किस में थे, श्रेणी क्रम में थे। अब सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग, जब R1 व R2 किस में हो, समांतर क्रम में
हो, ठीक है, समांतर क्रम में हो। तो अगर हम यहाँ पे आर टी डैश देखें, तुल्य प्रतिरोध देखें क्या होगा, तो क्या हो रहेगा 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान 2, R2 का मान 3, तो 1/RT डैश बराबर 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब 5/6। तो यहाँ से RT डैश का मान कितना आ जाएगा 6/5, ये आएगा ना 6/5 ओम। अब मुझे बताइए, अब हमें धारा निकालनी है, तो क्या लगाएंगे, फिर वही फॉर्मूला I बराबर E अपॉन, अब क्या हो जाएगा RT डैश प्लस स्मॉल r, ठीक है। E का मान वही दे रखा है 6, RT डैश का मान 6/5 प्लस 1, 6/5 एकम 5, 6, और देखिए 5 इससे गुणा करेगा 1 से, 5 और 6 कितना 11, ये 5 ऊपर चला रहेगा, तो 5 का ऊपर चला जाएगा, तो 5 6 से गुणा कर लेगा ना, तो बचेगा क्या हमारे पास 30/11, काट दीजिए, 11 दूनी 22, 8 बचा, पॉइंट लगाए 0 बचा, 11 7 77, ठीक है। तो लगभग 2.72 आएगा, तो आई का मान कितना आ जाएगा 2.72 एम्पियर, ये पॉइंट नहीं है ठीक है, 2.72 एम्पियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको समझ में आए हो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अब मिलते हैं इसके आगे के जो न्यूमेरिकल हैं 17 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।